हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, निवेश फलन। सबसे पहले हम देखते हैं भाई मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश का अर्थ क्या होता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास और पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निवेश का बहुत अधिक महत्व है। यानी कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर हम देखते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका इम्पोर्टेंस रोल होता है। अगर हम देखते हैं भाई इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो हमने पढ़ा था भाई जो उसकी अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो आपकी जो एग्रीगेटेड डिमांड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर आपका जो मीनिंग के अंदर हम देखते हैं भाई जो आपकी एग्रीगेटेड जो डिमांड है वो केवल वही इंक्रीज नहीं होती, उसकी कंपैरिजन में आपकी जो एग्रीगेटेड जो सप्लाई है, समग्र जो पूर्ति है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो एग्रीगेटेड डिमांड के साथ साथ जो आपकी एग्रीगेटेड सप्लाई है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए निवेश एक महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए जो आपका इन्वेस्टमेंट है एक इम्पोर्टेंस एलिमेंट है। तो आगे हम देखते हैं निवेश शब्द का अभिप्राय विभिन्न प्रकार के शेयर स्टॉक खरीदने तथा ऐसे कार्यों में धन लगाने से लिया जाता है जिनमें आय प्राप्ति की क्या हो, संभावना हो। यानी कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट से जो भी हमारा अभिप्राय है, जो मीनिंग है वो यही है भाई जो आपके जैसे आपके शेयर्स हैं, स्टॉक खरीदना है या ऐसे कार्यों के अंदर धन लगाना जहाँ पर क्या हो, इनकम प्राप्ति की क्या हो आपकी पॉसिबिलिटी हो। लेकिन केंज ने निवेश शब्द का प्रयोग विशेष अर्थों में किया है। केंज ने कुछ इस जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसकी डेफिनेशन अलग टाइप से दी है या उसको स्पेसिफिक मीन्स के अकॉर्डिंग बताया है। केंज के अनुसार एक मनुष्य अपने धन को दो प्रकार के साधनों में लगा सकता है। केंज कहते हैं कि भी मनुष्य के पास जो भी उसके पास जो धन है वो उसको दो प्रकार के साधनों में लगा सकता है। पहला तो अब उसका क्या है, शेयर स्टॉक और पुरानी कंपनी आदि खरीदने के लिए। जो आपका फर्स्ट जो साधन है या फैक्टर है जिसके अंदर मनुष्य पैसा लगा सकता है, या तो वो शेयर खरीद सकता है या स्टॉक के अंदर लगा सकता है, या फिर आपकी जो ओल्ड कंपनीज है उनको क्या कर सकता है, वो खरीद सकता है। दूसरा जो साधन जहाँ पर धन लगा सकता है वो आपकी मशीनें हैं, नई मशीन खरीद सकता है, नई जो बिल्डिंग्स है वो बनवा सकता है, या नया कोई भी कारखाना या फर्म हो वो इस्टेब्लिश कर सकता है, स्थापित कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे इन दोनों जो आपके दोनों प्रकार के जो साधनों में अगर कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है या इकोनॉमी के लिए वो किस प्रकार से आपकी बेनिफिशियल है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पहले प्रकार का जो साधन था, इसके अंदर हम देखते हैं मैं जो जो फर्स्ट जो टाइप इन्वेस्टमेंट है कुल रोजगार पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जब आप कोई भी शेयर खरीद रहे हो या स्टॉक खरीद रहे हो या पुरानी जो कंपनियां खरीद रहे हो, जो आपका एग्रीगेटेड जो एम्प्लॉयमेंट होता है उस पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या करता है, चेंज इन ओनरशिप को क्या करता है, शो करता है। केवल जो आपके मनुष्य होता है या जो इंटरप्रेन्योर होता है उसकी ओनरशिप चेंज हो जाती है, उसको ये क्या करता है, केवल शो करता है। तो इस प्रकार का निवेश केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोण से का महत्व होता है, सामाजिक दृष्टिकोण से इसका कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार से जो पहला फर्स्ट टाइप जो इन्वेस्टमेंट है उसका केवल इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस है, उसका सोशली कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इस प्रकार से जो आपके केंज के अकॉर्डिंग केंज ने इसको क्या कहा, जो भी आपका ये जो फर्स्ट टाइप का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक प्रकार का आपका क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, और केंज ने इसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी माना है। तो वित्तीय निवेश के फलस्वरूप उत्पादन क्षमता जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है उसका सर्जन नहीं होता, यानी कि जो आपकी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं होता या उसका कोई भी क्रिएशन नहीं होता। और नो चेंज इन कैपिटल स्टॉक इन इकोनॉमी, और कैपिटल स्टॉक के अंदर भी इकोनॉमी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। सेकंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो इससे जो आपके एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्रिएट होती है, रोज़गार के अवसर क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। कि जब आप नई मशीनें लेके आओगे उनको चलाने के लिए जो आपकी क्या है, अधिक व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, या जो नई अगर इमारतें बनवाएंगे या कोई भी नया कारखाना स्थापित करेंगे तो उसके लिए लोगों को उसके लिए लोग आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपका एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जनरेट होगा। तो इस प्रकार से जब आप नई मशीनें अपनी फर्म के अंदर लेके आओगे तो इससे आपके जो कैपिटल स्टॉक है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा।
तो इस प्रकार जो 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 सेकंड टाइप का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के लिए रोज़गार या कैपिटल स्टॉक में चेंज के अकॉर्डिंग देखें तो वो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर हम इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट देखें, मीनिंग देखें अर्थशास्त्र में, जो निवेश होता है उस व्यय या उस एक्सपेंडिचर को कहते हैं जो उन वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जाता है जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था में संपूर्ण उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। यानी कि कोई भी अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग हम इसका मीनिंग देखें तो इस प्रकार से उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है जिनसे क्या होता है, जो आपकी डोमेस्टिक जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। तो इस उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इसी प्रकार जो आपका वास्तविक निवेश, रियल जो इन्वेस्टमेंट का जो अर्थ होता है, रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो आपका शुद्ध पूंजी निर्माण है, नेट कैपिटल फॉर्मुलेशन है। जो आपका रियल जो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, नेट कैपिटल फॉर्मुलेशन। आगे हम देखते हैं आपका टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कितने प्रकार का हो सकता है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं आपका, इसके अंदर आपका सबसे फर्स्ट है वो आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड रियल इन्वेस्टमेंट, वित्तीय और वास्तविक निवेश किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट। वित्तीय निवेश उस खर्च को कहते हैं जो चालू कंपनियों के शेयर तथा स्टॉक खरीदने के लिए किया जाता है। ये जो आपका फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट होता है, मैं जो भी आपकी कंपनी चालू है, चालू कंपनियों के शेयर और स्टॉक को खरीदने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आपका वित्तीय इन्वेस्टमेंट कहते हैं या निवेश कहते हैं। एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से यह इस कारण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उसकी कुल परिसंपत्तियां जो टोटल असेस्ट होते हैं उनमें इंक्रीज होते हैं। यानी कि जो ये केवल एक इंडिविजुअली इम्पोर्टेंस है आपकी जो फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन जो आपके हम देखें जो ओवरऑल इकोनॉमी के दृष्टिकोण से जो आपका फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है का तब तक कोई महत्व नहीं जब तक कि इसे अपने निवासियों द्वारा शेष विश्वों में नहीं किया जाता। यानी कि जब अपने निवासियों द्वारा इस प्रकार का जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है अगर अपने निवासियों के द्वारा दूसरे विश्वों में, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में अगर ये इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसका इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर उसी कंट्री के अंदर जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसका केवल इंडिविजुअली इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमी के लिए उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। आगे हम देखते हैं रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वास्तविक निवेश। तो आपका जो वास्तविक निवेश उस खर्च को कहते हैं जो वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जाता है, इनके गुड्स को परचेज करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम कहते हैं रियल इन्वेस्टमेंट। जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था में जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। प्लांट और मशीनरी जैसी स्थायी जो परिसंपत्तियों पर, इनके जो प्लांट है या जो मशीनरी है, जो फिक्स्ड जो आपके एसेट हैं उन पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है या विभिन्न प्रकार के या फिर जो आपके विभिन्न प्रकार के जो रेजिडेंशियल या जो आपके कमर्शियल जो निर्माण जो प्लान है उन पर जो खर्च किया जाता है उसको हम कहते हैं रियल इन्वेस्टमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेट कैपिटल फॉर्मुलेशन भी इसको हम बोलते हैं। आगे फिर आपका जो सेकंड इसके अंदर हम देखते हैं भाई आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, प्रेरित निवेश और स्वचालित निवेश किसे कहते हैं। प्रेरित निवेश वह निवेश है जो आय तथा लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है। ये जो आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम और प्रॉफिट की जो आप क्वांटिटी है जो मात्रा है उस पर डिपेंड करता है। यह आय तथा लाभ में होने वाले परिवर्तनों से प्रेरणा प्राप्त करता है। यानी कि इस प्रकार से हम कहते हैं भाई जो निवेश प्रॉफिट के मोटिव से किया जाता है या लाभ की प्रेरणा के द्वारा जो निवेश किया जाता है उसको हम कहते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। यानी कि अगर प्रॉफिट की जो आपकी जो संभावना ज़्यादा है तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं भाई जो इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट होता है, इंड्यूस जो इन्वेस्टमेंट होता है, अगर अगर आपकी क्या होती है, अगर इनकम और अगर प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, इनकम और अगर प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं तो आपका जो इंड्यूस जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर इनकम और प्रॉफिट डिक्रीज होते हैं तो आपका जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा।
तो इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा किया जा सकता है। तो आगे हम इसको अगर डायग्राम के थ्रू देखें तो ये आपका ओ एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं आपकी इनकम और ओ वाई एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट लेते हैं। ये इसका क्या है, नेगेटिव पार्ट है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो आई जो आपका करो है वो क्या है, आपका निवेश करो है या इन्वेस्टमेंट करो है। तो हम देखते हैं भाई जो जैसे जैसे आपकी इनकम जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होती चली जाती है वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या है, इंक्रीज होता चला जाता है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब आपका इनकम का लो लेवल है तो इनकम का लो लेवल होने से जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या है, माइनस में हो सकता है। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो आपका ये इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, इस लेवल पर यहाँ पर जीरो हो सकता है और उसके बाद वो क्या है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या है, बढ़ता चला जाता है। आगे हम देखते हैं इसमें जो सेकंड है तो इसके अंदर आता है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वचालित निवेश। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो इस प्रकार से मानते हैं कि जो ये इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। स्वचालित निवेश वह निवेश है जो आय तथा उत्पादन की मात्रा के स्थान पर बाहरी तत्वों पर निर्भर करता है। जो इंड्यूस जो इन्वेस्टमेंट था, जो प्रेरित निवेश था, वो आय और प्रॉफिट पर क्या करता था, वो डिपेंड करता था। ये जो आपकी आय और जो प्रोडक्शन है उसके स्थान पर जो आपके एक्सटर्नल जो भी एलिमेंट होते हैं, जो बाहरी तत्व होते हैं, उन पर निर्भर करता है। यह निवेश आय प्रेरित नहीं होता, ठीक है। ये जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है ये इनकम इंड्यूस नहीं होता। इस प्रकार का निवेश आय में होने वाले परिवर्तन के आधार पर नहीं किया जाता। स्वचालित निवेश से प्राय उस निवेश से है जो नई तकनीकों, जो भी न्यू टेक्निक्स हैं या जो नए जो आविष्कार है, इनोवेशंस हैं, को लागू करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो नई तकनीक्स को या नए इनोवेशन को लागू करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वचालित निवेश या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। तो यह इस प्रकार से यह जो निवेश संबंधित तथा बेरोजगारी को दूर करने तथा नए साधनों का विकास करने के लिए किया जाता है। यानी कि जिस हम देखते हैं अगर इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन आया हुआ है या अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको रिमूव करने के लिए इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हम इसके अंदर आगे देख सकते हैं इसमें जो आपकी प्रॉफिट को की जो पॉसिबिलिटी होती है, जो ये इस प्रकार का जो निवेश होता है वो प्रॉफिट के पॉसिबिलिटी से, यानी कि जो इसमें लाभ की संभावना से नहीं किया जाता। तो यह इस प्रकार का जो निवेश होता है ये कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। और इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है ये सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है। जिस प्रकार हम डायग्राम में देखते हैं, ओ एक्स एक्सिस पर हम इनकम लेते हैं, ओ वाई पर हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं। तो ये जो आपका आई है ये आपका इन्वेस्टमेंट जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। तो इस प्रकार से अगर मान लेते हैं जो आपकी इनकम ओ आई है तो इस लेवल पर जो ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा और ये केवल सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो ये कांस्टेंट रहता है, भाई आपकी अगर इनकम मान लेते हैं बढ़ती चली जाती है तो ये आपका कांस्टेंट रहता है। कई स्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। फिर जो इसके अंदर थर्ड आपका पार्ट देखते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि निजी निवेश और सरकारी निवेश। निजी निवेश से हमारा प्राय जो निजी व्यक्ति के द्वारा लाभ कमाने के यानी कि प्रॉफिट गेन करने के मोटिव से जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है या जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जो निवेश किया जाता है उसको हम कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। केन्स के अनुसार जो आपका प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट होता है दो तत्वों पर निर्भर करता है। एक तो होती है आपकी पूंजी की सीमांत उत्पादकता और एक होती है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। पूंजी की सीमांत उत्पादकता का मतलब क्या होता है, जब मान लेते हैं हम भाई कोई भी नई मशीन लेके आए, नई मशीन लेके आने से जो आपकी प्रोडक्शन में क्या चेंज हुआ, उत्पादन के अंदर जो प्रोडक्शन के अंदर जो चेंज हुआ नई मशीन लगाने, मान लेते पहले आप 10 मशीन का यूज़ कर रहे थे, एक मशीन और ले आए, तो हम नई मशीन लेके आने से जो आपकी प्रोडक्शन में क्या चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत उत्पादकता। और एक होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जब आपकी MEC पूंजी की सीमांत उत्पादकता जब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है, यानी कि आपको कैपिटल लगाने से ज़्यादा
प्रोडक्शन मिल रहा है या ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो निजी निवेश अधिक किया जाएगा, यानी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होगा। और जब आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या है, कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है तो निजी निवेश नहीं किया जाएगा, यानी कि जहाँ पर आपको ब्याज अगर कम मिलेगा और आपकी MEC ज़्यादा है तो निजी निवेश क्या है, किया जाएगा। और ब्याज अगर ज़्यादा मिलेगा और आपकी जो पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता वो कम है तो आपका जो निजी निवेश वो वहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो वहाँ पर आपका जो क्या है, प्रेरित निवेश, इसको हम प्रेरित निवेश किया जाएगा। इस प्रकार का जो निवेश होता है उसको हम बोलते हैं प्रेरित निवेश। फिर आगे इसके अंदर आता है जो पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, सरकार के द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम कहते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव प्रॉफिट गेन करना नहीं होता, गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट होता है वो आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए या जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए जो भी गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम कहते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी इसको बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेक्स्ट नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस सकल जो आपका निवेश है और जो शुद्ध निवेश है, इस प्रकार से इन दोनों के अंदर हम देखते हैं जो आपका सकल जो इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं और जो आपका शुद्ध निवेश है वो किसे कहते हैं। पूंजीगत वस्तुओं के वर्तमान स्टॉक में परिवर्तन के आधार पर हम देखते हैं जो भी अगर आपने पूंजीगत जो कैपिटल जो गुड्स हैं उनका जो आपका प्रेजेंट स्टॉक में परिवर्तन के आधार पर हम जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट, एक होता है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है भाई, इन इकोनॉमी, एक जो इकोनॉमी के अंदर एक निश्चित समय में पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय को सकल निवेश कहते हैं। कैपिटल गुड्स पर जो टोटल एक्सपेंडिचर किया जाता है एक इकोनॉमी के अंदर एक डेफिनेट टाइम टाइम पर, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इनके जो पूंजीगत वस्तुओं पर जो भी एक निश्चित समय के अंदर एक अर्थव्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर जो कुल खर्च किया जाता है उसको हम कहते हैं आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट। तो अब हम जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो क्या होता है भाई, जो आपका ग्रोस जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो किसके बराबर होता है। एक तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, इनके दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होता है, आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पुनर्स्थापन निवेश। यानी कि जिस प्रकार से हम देखते हैं भाई, मान लेते हैं भाई आप कोई भी मशीन लेके आए, उसने 1 साल 2 साल प्रोडक्शन किया, उसके बाद वो क्या हो जाती है, उसके अंदर कुछ टूट फूट हो जाती है या वो पुरानी पड़ जाती है, टेक्निक पुरानी हो जाती है, तो इसलिए उसको आपको क्या करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। उस मशीन के स्थान पर अगर आप नई मशीन लेके आते हो तो उसी पर उसको जब आप रिप्लेसमेंट कर देते हो तो इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। यानी कि मशीन को ठीक कराने के लिए या जो पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन लेके आने के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। तो जो आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट दोनों का क्या होता है, जोड़ होता है। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट घटा देंगे, इनके पुनर्स्थापन जो निवेश होता है उसको हम सकल निवेश के अंदर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या जाता है, शुद्ध निवेश बच जाता है। तो इस प्रकार से दोनों के अंदर ये था मैं जो कैपिटल गुड्स पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है इकोनॉमी के अंदर उसको तो हम कहते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद फिर उसके अंदर जो आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है उसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी शामिल होता है। जब हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट के अंदर से रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट निकाल देते हैं तो हमारे पास बच जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे आपका है इंटेंडेड और एक्सटेंडेड और प्लान्ड और वॉलेंट्री। ये तीनों एक ही टाइप, ये चारों एक ही प्रकार के हैं। मान लेते हैं हम भाई एक ही प्रकार का निवेश है ये, इन तीनों का मीनिंग एक ही है, या तो इसको अनटेंडेड बोल लो या एक्सटेंडेड या प्लान्ड और वॉलेंट्री। ये एक ही प्रकार के, तीनों प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट है एक ही प्रकार के हैं। फिर आपका आता है अनटेंडेड
और एक्सपोस्ट या अनप्लान्ड या इनवॉलेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो आगे ये भी आपके चारों में क्या है, एक ही प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भाई अलग अलग ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपका जो सबसे पहले हम देखते हैं आपका प्रत्याशित या आयोजित या ऐच्छिक निवेश किसे कहते हैं। जब उद्यमी एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित योजना के अनुसार निवेश करते हैं, यानी कि एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग कोई भी इंटरप्रेन्योर है वो कोई भी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्लानिंग के अकॉर्डिंग जब इंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे प्रत्याशित या आयोजित निवेश कहते हैं। तो इस प्रकार जब प्रत्याशित या आयोजित निवेश वह निवेश है जो किसी निश्चित योजना की प्राप्ति के लिए उद्यमियों द्वारा उनकी इच्छा अनुसार किया जाता है, यानी कि इसको वॉलंटरी जो इन्वेस्टमेंट इसी प्रकार से बोलते हैं भाई, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग ये किया जाता है। आगे फिर आपका आता है यथार्थ और अनियोजित या अनैच्छिक निवेश। अनियोजित निवेश वह निवेश है जो किसी उद्यमी को अपनी इच्छा के बिना करना पड़ता है, यानी कि जब किसी भी उद्यमी को अपनी इच्छा के बिना जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी इन्वेस्टमेंट। कई बार इस प्रकार होता है जो अचानक मांग कम होने के कारण कई बार क्या होता है, जो आपकी मांग होती है वो अचानक कम हो जाती है, उद्यमियों के पास वस्तुओं के स्टॉक क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ये भंडार उनकी इच्छा या योजना के विरुद्ध जमा हुए हैं। जब आपकी मांग कम हो जाती है तो उनकी इच्छा या योजना के जो विरुद्ध है वो क्या हो जाते हैं, भंडार जमा हो जाते हैं। इन्हें इस प्रकार के भंडारों में अपनी इच्छा के विरुद्ध निवेश करना पड़ता है, यानी कि जब उनके पास स्टॉक भी है तो फिर भी उनको क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो आपके अनप्लान्ड या इनवॉलेंट्री इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो एक उद्यमी जो निवेश वास्तव में करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक निवेश, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, बस इस प्रकार से हमने आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ी थी, उसी प्रकार से आपकी प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट होती है, यानी निवेश प्रवृत्ति हम किसे कहते हैं। निवेश का आय से संबंध होता है। हम देखते हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसका रिलेशन किससे होता है, इनकम के साथ उसका क्या होता है, रिलेशन होता है। अगर इनकम इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर इनकम डिक्रीज होती है तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आपकी जो निवेश प्रवृत्ति है या जो प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट है वो क्या है, एक प्रकार से आय और निवेश के अनुपात को निवेश प्रवृत्ति कहते हैं, यानी कि जो इनकम और इन्वेस्टमेंट के दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। जैसे हम इसमें हम देखते हैं प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इनकम, यानी कि आपकी जो इनकम में चेंज होने से आपकी जो इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होता है या क्या अनुपात है दोनों का, उसको हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट। जिस प्रकार से हमने देखा था टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट, टू टाइप्स का वही है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोल सकते हैं भाई जो आपकी इनकम में चेंज होने से आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होता है। फिर आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इनकम चेंज होने से आपके इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होता है, यानी इसमें तो आपका था भाई आय बढ़ने से आपके इन्वेस्ट दोनों का अनुपात होती है एक प्रकार से, इनकम का और इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इन दोनों का चेंज, इनकम में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होता है, दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार से हम मानते हैं जब इसमें एवरेज प्रोपेंसिटी के अंदर टोटल इनकम मान लेते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर 20 करोड़ है तो ग्रोस जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 करोड़ रुपये है। तो API क्या होगी, 5 डिवाइडेड बाई 21 यानी कि 0.25 होगी। तो जो MEC है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जो आपकी प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो आपकी MEC और आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है।